राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों 2025 में हरियाली अमावस्या कब है, हरियाली अमावस्या को हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हरियाली अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य हमें अमावस्या के दिन करने चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए अमावस्या के दिन, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, आइए अमावस्या कब है 2025 में। तो हरियाली अमावस्या 2025 में 24 तारीख को पड़ रहा है। और कब से शुरू हो रही है हरियाली अमावस्या और कब समाप्त होगी इस बारे में जान लेते हैं। तो हरियाली अमावस्या 2:29 पर शुरू होगी और रात्रि 12:40 पर समाप्त होगी। गुरुवार को ही 24 तारीख को ही उसी दिन समाप्त होगी, उसी दिन शुरू होगी। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो गुरुवार के दिन ही हमें सभी अमावस्या वाले कार्य करने हैं। तो दोस्तों अमावस्या तिथि बहुत ही शुभ और महान तिथि मानी जाती है। स्नान दान के लिए, दर्पण के लिए, पितरों को याद करने के लिए, इस सब कार्य करने के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महान तिथि मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अमावस्या के दिन आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कार्यों को करते हुए स्नान करें। अगर आपके आसपास नदी सरोवर हो तो आप वहाँ भी स्नान करें, क्योंकि बहुत ही लाभ मिलता है इससे। नदी सरोवर अगर हो आपके आसपास तो ज़रूर स्नान करें। अगर ना हो तो आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल ज़रूर मिलाएं और हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें दोस्तों। अपने पितरों को याद करें, सूर्य भगवान को जल दें। तो और पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवारी अमावस्या है तो पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करें, शिव जी की पूजा करें। अब कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि हम शिव जी की पूजा पहले करें या पीपल वृक्ष की पूजा करें। तो आप शिव जी की पूजा करें पहले या पीपल वृक्ष की पूजा करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, सूर्योदय से पहले ही पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों। तो पीपल वृक्ष की पूजा आप कोशिश करें सूर्योदय से पहले करें। कहीं कहीं लोगों का अलग अलग रिवाज होता है, बहुत लोग सूर्योदय के बाद भी करते हैं। जहाँ का जैसा रिवाज है, आपके यहाँ जैसा होता हो दोस्तों, आप उसी हिसाब से कीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे यहाँ तो ये होता है सूर्योदय से पहले ही पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक के सभी महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा। तो शिव जी की पूजा तो हमें करनी ही है, पीपल वृक्ष की पूजा तो हमें करनी ही है। उसके साथ साथ जो भी हमारा सामर्थ्य हो, पैसा हो, अन्न हो, फल फूल, कपड़े हों, तो उसे दान ज़रूर करें दोस्तों। अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई नियम ये नहीं है कि हमें इतना ही दान करना है। बस जो हमारा सामर्थ्य हो, जो हमारी खुशी हो, कोई गरीब हो या ब्राह्मण हो तो हम दान कर सकते हैं। इससे हमारा ही लाभ होता है। तो दान ज़रूर करें दोस्तों, और दान हमें करना भी चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें बनाया है उस योग्य या नहीं भी बनाया है, तो जो भी हमारा सामर्थ्य है ज़रूर दान करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म के ही अनुसार हमें सब कुछ मिलता है दोस्तों। तो दान ज़रूर करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान दें दोस्तों, आप स्नान का जो भी सामान है, जो भी दान का सामान है दोस्तों, वो स्नान करने से पहले ही दान का सामान निकाल लें। क्योंकि स्नान के बाद दान करने वाली जो वस्तुएं होती है हमें स्नान के बाद नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्नान के बाद दान के लिए वस्तुएं निकालते हैं, कपड़े हो गए अलमारी से या अन्य हो गए, कोई भी गेहूं, चावल, आटा, तो सभी चीज़ें दान में मानी जाती हैं। इसलिए जो हमें दान करना है वो हम पहले से ही निकाल के रख लें स्नान से पहले ही, फिर उसके बाद स्नान करें। तो दोस्तों इस दिन हमें तुलसी जी की पूजा करनी ही है। तो गुरुवार है तो बहुत से लोग गुरुवार का भी व्रत करते हैं। तो आप गुरुवार का व्रत रह भी सकते हैं। जो लोग रहते हैं पूजा पाठ करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो भी ये नहीं कि हमें सब कुछ करना है, जो हम कर सकते हैं प्रेम से प्रभु का पूजा पाठ थोड़ा कर सकते हैं। बहुत लोग सब कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो आप तुलसी जी की पूजा कीजिए। अपने मंदिर में जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनकी कीजिए। अगर पीपल वृक्ष आसपास हो तो उसकी भी पूजा कर ले तो अच्छी बात है। बाकी
सब नहीं हमें करना है, जो हम करते चले आए हैं वही हमें करना है दोस्तों। बाकी जो जो चीज़ें की जाती है अमावस्या के दिन वो हम बता रहे हैं। और इस दिन दोस्तों आप अपने घर में पूड़ी पकवान ज़रूर बनाएं, कुछ ना कुछ अपने घर को महकाएं गमकाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन हमारे पितृ लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। तो अपने घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर अमावस्या के दिन बनाएं दोस्तों। और जो भी आप भोजन बनाएं उसमें से थोड़ा सा पक्षियों के लिए निकालें, कुत्ता बिल्ली जो भी हमारे घर के आसपास आते हैं, हमारी गाय माता गऊ माता, तो आप अपने छत पर चिड़ियों के लिए भी कुछ भोजन निकाल के छत पर रख दीजिए। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जो भी हमारे घर के आसपास होते हैं हमें ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए दोस्तों। और जो भी आपके घर में आपके पितृ के फ़ोटो हो उन्हें आप साफ़ करें, अच्छे कपड़े साफ़ कपड़े से उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करें दोस्तों। उनको हल्के रंग के फूलों की माला भी आप पहना सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप पितरों के सामने आप भोग मत लगाइएगा, क्योंकि भोग नहीं लगाया जाता है। बहुत लोग जाने अनजाने में लगा भी देते हैं भोग, तो भोग नहीं लगाना चाहिए पितरों को, तो आप भोग मत लगाइएगा। बस उनके सामने उनकी फ़ोटो को पोंछ कर उनको माला पहना के उनके फ़ोटो के सामने आप दीपक जला सकते हैं। उन्हें प्रणाम करें कि आप सब देखिए, जैसे हम अपने प्रभु से प्रणाम करते हैं वैसे ही अपने पितरों से हमें प्रणाम करना उनके आगे। पशु पक्षियों के माध्यम से ही हमारे पितरों को भोग लग जाता है। जो भी चींटियों को दाना डालें, चींटियों को जैसे पिसान मतलब आटा बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो आटा ज़रूर चींटियों को डालें दोस्तों। तो पशु पक्षियों के माध्यम से ही हमारे पितरों को भोग लग जाता है, तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर खिलाएं दोस्तों। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए दोस्तों। अमावस्या के दिन हमें बाल वगैरह नहीं धोना चाहिए, नैल वगैरह ना काटे दोस्तों। और अमावस्या के दिन हमें कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। कोई भी नया कार्य जो हम शुरू करना चाहते हैं तो वो अमावस्या के दिन तो बिल्कुल ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों, 24 तारीख को ही अमावस्या है। आप दान स्नान दान सब कुछ 24 तारीख को ही कीजिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और अमावस्या के दिन दोस्तों नॉनवेज ना बनाएं, अपने घर में ना खाएं। वैसे भी सावन का पावन महीना चल रहा है तो हमें वैसे भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे हमारे पितृ नाराज़ होते हैं। तो आप नॉनवेज वगैरह ये सब ना बनाएं ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। आशा करती हूँ श्री जी की कृपा से हमारी दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर हर महादेव या राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा दोस्तों आप सब कैसे हो।